हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, करे एक ही पासे के दो आयाम नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से करा दोस्तों कौन सा फलक पर तीन वाले फलक के विपरीत होगा। यानी यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे कैलेंडर का सवाल दिया करा कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर मच्छर का संबंध लिखा है मलेरिया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इस जगह पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि मच्छर के काटने से हम लोगों का क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि अगर मच्छर से हम लोगों के सामने मलेरिया होता है तो तंबाकू से क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मच्छर का संबंध लिखा है मलेरिया, यानी मच्छर से क्या होता है दोस्तों, मलेरिया होता है, तो उसी प्रकार से तंबाकू से क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया करें, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। एक श्रृंखला देखिए, एक सीरीज दिया है दोस्तों, और यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस से लिए हैं दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए ना, हम लोगों का सीरीज कैसे चला है, यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ, उसके बाद लिखा है आई, तो इसी जगह क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर लिखा है ए। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना पैटर्न को आप गौर करेंगे तो एक तरीके से क्या दिया है दोस्तों, भावेल दिया है, यानी ए, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, ए ई आई ओ यू क्या होता है, भावेल होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ई आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भावेल यानी जो स्वर्ण वर्ण होता है तो वही वाला सीरीज दिया गया है, यानी ए, उसके बाद इस जगह पर जैसे हम लोग ई कर देंगे तो ए ई आई ओ यू एक क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, यानी भावेल का क्या बन जाएगा दोस्तों, क्रम बन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाइस से दिया गया, कह रहा है कि 3 यानी अंक 3 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखिए डाइस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताते हैं। इन दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पर गौर करेंगे ना तो 6 इसमें भी मिल रहा है, 6 इसमें भी मिल रहा है। इसको मान लीजिए दोस्तों पहला पासा, इसको मान लीजिए दूसरा पासा, तो 2 पासा दिया गया है तो 2 पासा हमने मान लिया। तो यहां से कर देते हैं पहला पासा और दूसरा पासा। तो पहला पासा में क्या कॉमन है, तो पहला पासा में मिला है 6, दूसरा पासा में मिला है 6। उसके बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चल देते हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा में क्या करना है, यानी अंक को लेना है। इधर से घड़ी की सुई की दिशा में क्या करना है, अंक को लेना है। तो देखिए 6 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, तो इस जगह पर 5 कर देंगे। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा हम लेंगे तो 6 के बाद हो जाएगा 2, और उसके बाद हम लोगों के सामने 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 3 के विपरीत हम लोगों के सामने आंसर निकल चुका है। यहाँ पर 3 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 ऊपर नीचे 4, यानी 4 के विपरीत पूछा जाए 3, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है डाइस वाले क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, और ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इस सीरीज को हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है उसने 53, फिर यहाँ पर हम लोगों के सामने 61, फिर है दोस्तों 88, उसके बाद लिखा है 152,
फिर हम लोगों के सामने लिखा है 277 और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 53 से यदि 61 पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, तो 53 और यहाँ पर देखा जाए कि अगर 8 यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, रुक जाइए, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जैसे एक बार फिर से कर देते हैं 53, उसके बाद हम लोगों के सामने 61, फिर लिखा है 88, फिर लिखा हम लोगों के सामने 152, फिर लिखा है दोस्तों 277 और आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए तो यहां से जाएंगे इस पे, तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस इस जगह पर उसने 8 किया है। उसी प्रकार से 8 के बाद यहाँ पर देखा जाए 81 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 27 किया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 64 किया है। इस जगह पर क्या किया उसने, 64 किया है। ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 125 किया है। तो अगला हम लोग इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 216 कर देंगे। तो ये बात आप कैसे जाने, तो चलिए अब एक बात और अभी बता देंगे, पहले कर देते हैं सीरीज को। देखिए 7 6 13 करी 3 हासिल रहा है 1, 7 1 8, एक यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 493 होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए एक बात ये भी बता देते हैं कि क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। जैसे 8 जो है ये किसका क्यूब है दोस्तों, 2 का क्यूब, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं ना। उसी प्रकार से 27 आप जानते हैं किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 64 आप जानते हैं ये 4 का क्यूब है। 125 क्या है दोस्तों, 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से अगला जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ा हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 493 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि कुछ कार जो है रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, कुछ कार का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया रेलगाड़ी, तो ठीक है, कुछ कार का हिस्सा क्या हो गया, रेलगाड़ी। फिर कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ी क्या है दोस्तों, ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ रेलगाड़ी हम लोगों के सामने ट्रैक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना दिया। अब देखिए वो क्या पूछा है, निष्कर्ष में क्या दिया है, वो कह रहा है कि कोई ट्रैक्टर कार नहीं है। तो कोई भी ट्रैक्टर जो है दोस्तों कार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी ट्रैक्टर क्या है, कार नहीं है। तो ये बात हम लोगों का मतलब हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये बात देखिए अभी यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी नहीं है। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़े, कह रहा है कोई रेलगाड़ी कार नहीं है। तो कोई रेलगाड़ी कार नहीं, जबकि कुछ रेलगाड़ी देखिए कार में है और वो कह रहा है नहीं। तो दूसरा वाला तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो सरासर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कह रहा है कि कुछ ट्रैक्टर कार है। तो कुछ ट्रैक्टर, ये देखिए यहाँ पर एक बार अब क्या हो गया कि एक बार करें कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, यानी ट्रैक्टर और कार में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात एक बार सही। फिर कह रहा है कि कुछ ट्रैक्टर कार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर और का कंडीशन होगा, यानी पहला वाला अगर सही होगा तो दूसरा गलत होगा। अगर दूसरा गलत होगा, यानी कि इसको अगर सही करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखिए इस तरीके एक बार वही बात को कहेगा नहीं और वही बात को एक बार कहेगा कि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर और में चला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए या तो 1 या तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी वही बात दिखाई देगी। कोई ट्रैक्टर कार नहीं है, एक बार कह रहा है नहीं है और एक बार कह रहा है कि कुछ ट्रैक्टर कार है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक बार नहीं एक बार कह रहा है कि है। तो क्या हो जाएगा, आइदर और का कंडीशन, यानी दोनों शब्द एक जैसा है, खाली कह रहा है नहीं और यहाँ पर कह रहा है। तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो 1 या तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुसरण करता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कैलेंडर, यानी चलिए कैलेंडर के सवालों को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो दिया गया दोस्तों, ये देखिए आप हमेशा याद रखिए कि 5 फरवरी 2018 को उसने क्या लिखा है कि सोमवार हो, तो 8 अप्रैल 2019 को यानी कौन सा दिन होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन यानी कैलेंडर वाले सवाल को कैसे करते हैं। उसने क्या कहा है कि 5 और क्या लिखा है दोस्तों, फरवरी। तो हमने लिख दिया 5 फरवरी 2018 को उसने कौन सा दिन दिया है, तो सोमवार दिया है। ये देखिए निकालने का तरीका बता रहे हैं।
यहाँ पर सोमवार है, ठीक है सर, ये बात समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 फरवरी पर ही आएंगे। ये देखिए 5 फरवरी इस जगह पर लिख देते हैं कि 5 फरवरी 2019 में आएंगे। तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, देखिए साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे ना, 1 साल का गैप रहेगा तो 1 दिन का वृद्धि होगा। जैसे 18 के बाद 19 पे आ रहे हैं तो सोम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। तो हमको आना है 8 अप्रैल पर। तो 8 अप्रैल को कौन सा दिन होगा हमको ये बताना है ना। तो अब फरवरी 5 फरवरी तक आ गए तो फरवरी का महीना इसमें क्या हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा। तो 28 में 5 दिन यानी कि बचा कितना दिन दोस्तों हम लोगों के सामने, 23 दिन। ये देखिए एकदम लॉजिक को समझिए कि इसमें फरवरी का महीना में कितना दिन बचा, 23 दिन। ये 23 कहाँ से लिख रहे हैं, अरे फरवरी जो आए 2019 में 5 फरवरी आए तो फरवरी का जो महीना होगा 28 दिन का, 28 में 5 दे ही दिया है 5 फरवरी तक, तो बच रहा है 23 दिन। तो फरवरी के बाद हो जाएगा दोस्तों मार्च। तो मार्च ले लिया। अप्रैल में क्या जाना है हम लोगों को, 8 अप्रैल को आना ही है। तो यहाँ पर 8 कर देंगे, इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है, देखिए फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों अप्रैल। तो 8 1 9 और 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 करी 2, हासिल रहा हम लोगों के सामने 1। तो 3 2 5 1 6, 62 हो जा रहा है। तो यही 62 में अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। 7 से क्या करेंगे हम लोग, 62 में भाग दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर दे रहे हैं कि 7 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 जैसे ही होगा, शेष कितना बचेगा, तो इधर हो जाएगा 4 2 6, यानी क्या बचा दोस्तों, शेष 6 बचा। तो वही 6 अब क्या करेंगे, इस मंगलवार में आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 दिन जोड़ देंगे। ये जो मंगल देख रहे हैं, इसी मंगल में आप क्या कर देंगे दोस्तों, +6 कर देंगे। देखिए एकदम हमने बिल्कुल बेसिक बात बताया। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं। तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए मंगल में 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन घटा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दिन भी जोड़ दीजिएगा तो वही आएगा आपका सोमवार आएगा। ये 1 दिन घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पहले लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार। इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे मंगल के बाद क्या हो जाएगा, देखिए बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सोम आ जाएगा। 6 दिन जोड़ दीजिए ना, आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 निकल जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पर कहा गया कि ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण छवि क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया आपसे। तो दर्पण अगर उसने नहीं दिया है तो दर्पण को आप कहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, इस साइड में हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पर दर्पण लगा देते हैं। इस जगह पर क्या लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। अब इधर देखेंगे तो दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, फिर 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा इस साइड से। यहाँ पर 6 हो जाएगा, थोड़ा 6 को अच्छे से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 इस प्रकार से। उसके बाद देखिए फिर 1, तो 1 किधर से हो जाएगा दोस्तों, घूम जाएगा, यहाँ पर 1 इधर से हो जाएगा। अब यहीं पे याद रखिएगा, देखिए कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन तो पहले हम लोग कर लिए कि 6 इसमें, देखिए ये 9 कर दिया, वैसा हो भी नहीं करेगा, और ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा 2 और 3 में। हाँ तो 1 हमने कर दिया, इसको 1 मान लीजिएगा, ये 1 है, यहाँ पर 1 कर दिए। अब देखिए Q को गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए मैन है Q, तो Q जो हो जाएगा किस साइड से हो जाएगा दोस्तों, Q में, तो Q जो है हम लोगों के सामने इस साइड से हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से, मिरर में है तो Q इस साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए थर्ड वाला ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिए इस Q पर, तभी आपको समझ में आएगा। पहला और आखिरी वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 कैसे एलिमिनेट किए, तो हम लोगों का Q से किए, क्योंकि Q का जो है ना इस साइड कर दिया। जबकि दर्पण में देखने के बाद क्या होता है, दाएं हाथ बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। Q हो गया, फिर यहाँ पर हम लोगों के सामने A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 इस प्रकार से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने R हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आंसर निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर का, कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। तो चलिए, यानी कौन सा उत्तर आकृति, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में निहित है। तो चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर यदि गौर कीजिएगा ना, तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से कर देंगे, ये देखिए नीचे कर देंगे इसको, तो बन जाएगा, हाँ ये हो गया।
उसके बाद इसको यहाँ से कर देंगे और फिर हम लोगों के सामने इस साइड से निकाल देंगे, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने यही कहा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है, तो निहित यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस जगह पर हम लोग टाइपिंग में नहीं दिया, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है, जैसा का है वैसा ही देना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल, तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के कैसे करेंगे। जैसे नेक्स्ट को इस प्रकार से लिखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लॉक का क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से उसने आपको डराया है, यानी छोटा सा देके बड़ा कर दिया, लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे एन, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स, और क्या लिखा है, टी लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ से कर देते हैं, यानी एम, उसके बाद लिखा है फिर हम लोगों के सामने ओ, फिर लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद हो जाएगा एम ओ डी, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है डब्लू, तो यहाँ पर कर देंगे डब्लू, उसके बाद वाई, उसके बाद है दोस्तों एस, और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देखिए एक बात यदि आपको समझाएंगे ना तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर है। यदि ये जो एन होगा ना, तो एन को अगर इस जगह पर रखेंगे तो एन के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, एम होगा, और एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। उसी प्रकार से ई को अगर इस जगह पर रख देंगे तो ई के पहले डी हो जाएगा, और ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक्स को क्या कर देंगे दोस्तों, इस बीच में रख देंगे तो एक्स के पहले डब्लू हो जाएगा, और एक्स के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से टी को यदि आप इस बीच में ले जाएंगे तो टी के पहले क्या होता है दोस्तों, डब्ल ई, एस हो जाएगा, और टी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक पहले वाला लिया है और एक बाद वाला लिया है। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है ना, क्लॉक का निकालना है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सी, इस जगह पर लिख देते हैं। देखिए एकदम डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि सी, उसके बाद हो जाएगा एल, फिर हम लोगों के सामने ओ, फिर लिखा है दोस्तों सी, और क्या लिखा है, के लिखा है। तो चलिए ना निसंदेह कर देंगे, सी के पहले क्या होगा, तो सी के पहले बी होगा, और सी के बाद क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एल के पहले क्या होगा, तो एल के पहले हम लोगों के सामने के होगा, एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ के पहले क्या होगा, एन होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। सी के पहले क्या होगा, बी होगा, फिर हम लोगों के सामने डी होगा। के पहले क्या होगा, तो जे हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, और फिर क्या आएगा दोस्तों, एल आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, यानी कि बी, उसके बाद डी, उसके बाद के, एम, एन, उसके बाद है दोस्तों पी, बी, डी, उसके बाद जे, एल। देखिए ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर उसने क्या किया, यानी सी के देखिए इस जगह पर पहले, उसके बाद, उसी प्रकार से एल को यहाँ पहले और बाद, उसी प्रकार से ओ को यहाँ पहले और उसके बाद, सी को यहाँ पे कर पहले और बाद, उसी प्रकार से के पहले और बाद करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, आपसे कहा गया कि कौन सा आकृति को बाकी आकृतियों से मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता यानी कि वही दिया है, 4 आकृतियों में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर पाएगा। हुआ क्या है, देखिए ई जो घूम रहा है, तो ई क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रकार से घुमाएंगे ना तो घड़ी के दिशा में जाएगा। क्या होगा, ये वाला घड़ी की सुई की दिशा में, यानी यहाँ पर गौर कर देते हैं, आकृति यहाँ पर लिख देते हैं आकृति। आकृति ए हो गया, फिर हम लोगों के सामने बी हो गया, ए, उसके बाद कोमा लगा के बी, और क्या दोस्तों डी, ए बी और कोमा लगा के क्या कर दीजिए डी। ये सभी लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी घड़ी की सुई की दिशा में, ये सभी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, घड़ी की सुई की दिशा में लिख देते हैं। घड़ी की यहाँ पर हो जाएगा सुई की दिशा में प्राप्त किया जा सकता है। दिशा यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, दिशा लिख दीजिएगा।
देखिए ना, आपको समझ में ई वाला एरो को लेंगे ना तो ये घड़ी की सुई की दिशा में इधर चला जाएगा, इसको भी घुमाएंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में चल जाएगा, ये इसको भी घुमाएंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन ये वाला जो सी वाला है, ये वाला क्या होगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सी वाला नहीं होगा। तो सी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी आकृति सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, लेकिन आकृति सी वाला जो है घड़ी के क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सी वाला आकृति ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कोडिंग एनालॉजी का सवाल दिया है, तो चलिए एनालॉजी को कर देते हैं। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद लिखा है ए और क्या लिखा है आर। तो इसका संबंध इस जगह पर लिख देते हैं क्यू जेड, उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है जी। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे आप, फिर लिखा है डी ए, उसके बाद एम और क्या लिखा है दोस्तों पी। तो इसका क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। तो देखिएगा लॉजिक क्या क्या उसने पीछे से लिखा है, यानी आर से यदि क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, -1 कर दिया है। उसी प्रकार से ए से यदि आप जेड पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी -1 कर दिया है, यानी सब में क्या क्या उसने एक एक घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि आप डी पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या किया दोस्तों, एक घटा दिया। उसी प्रकार से एच से यदि आप जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, यहाँ पर एक घटा दिया। और किधर से, पीछे से। तो उसी प्रकार से पी में एक घटा दीजिएगा तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्यू आएगा। शुरू कहाँ से होगा, तो देखिए अच्छा पी में एक घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ होगा। एम में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस जगह पर घटा दिए तो एम में घटेगा तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ओ और एल, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी चेक करने के बचते हैं, ए में फिर घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से डी में क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बैठाने वाला दिया है, कह रहा है चिराग, फिरोज, उसके बाद देखिए हीरा, जॉय, लोहित एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख क्या हुआ है, बैठे हैं। तो कह रहा है लोहित फिरोज के ठीक क्या है दोस्तों, दाएं बैठा है, चिराग जॉय के ठीक बाएं बैठा है, लोहित चिराग के बीच केवल हीरा है, फिरोज के दाएं कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 5 लोग बैठा है, तो बैठाया कहाँ से, यहाँ से। देखिए इस जगह से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। लोहित जो है फिरोज के ठीक दाएं है, तो दायां किधर होता है, इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, दायां लेना, हमेशा ही फिक्स रखना है। और इस साइड में आपको क्या लेना है, बायां लेना है। उसने कहा कि लोहित जो है, तो लोहित को इस जगह पर लिख देते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत होगा, लोहित। उसने कहा कि लोहित जो है फिरोज के ठीक दाएं है, तो फिरोज इस जगह पर बैठेगा। फिरोज को इस जगह पर बैठा लेते हैं, एकदम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने फिरोज। तो फिरोज के क्या हो गया, ठीक दाएं हो गया। आगे देखिए चिराग जॉय के ठीक बाएं है, तो इससे नहीं, आगे देखिए इसी से फिरोज और लोहित से रिलेटेड खोजेंगे। तो आगे बढ़े ना, यहाँ पर लिखा है कि लोहित जो है, लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा है, तो लोहित और चिराग के बीच क्या है दोस्तों, हीरा। तो इस जगह पर हम लोग हीरा कर देंगे। तो ये किसके बीच बैठा है, तो लोहित और चिराग के बीच। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने चिराग हो जाएगा। तो ठीक है, इस जगह पर चिराग बैठा दिए। और यहाँ बोला था कि चिराग जो है जॉय के ठीक बाएं, यानी चिराग, तो जॉय को हम लोगों का यानी जय जो होगा, तो जय कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर जय हो जाएगा। ये आखिरी में इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉय नीचे लिख देते हैं, हाँ वहां पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जय हो जाएगा। उसने कहा कि फिरोज के दाएं तीसरा कौन होगा, तो फिरोज के दाएं देखिए तीसरा कौन हो रहा है, तो फिरोज के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, चिराग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, अरे फिरोज के कह रहा है कि दाएं तीसरा, तो फिरोज के दाएं तीसरा यानी पहला, ये हो गया दूसरा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। और जॉय अगर यानी जय के बारे में पूछता तो जय यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने चौथा होता, तो उसने पूछा है तीसरा, तो तीसरा कौन हो जाएगा, चिराग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर चिराग निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से क्या है, तो हम लोगों का यानी डिक्शनरी में रखना है इस वर्ड को। करें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में। तो अंग्रेजी शब्दकोश में क्या करते हैं, पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस प्रकार से चलते हैं दोस्तों, जेड तक रखा जाता है। तो चलिए वही काम करना है कि इसको डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी का मतलब ये होता है शब्दकोश, तो जो वर्ड दिया गया उसको। तो देखिए कॉमन क्या है,
तो यहाँ पर भी और ए कॉमन है, भी ए कॉमन है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी अब क्या कीजिए, इसको कॉमन को हटा दीजिए। अब देखिए ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो ए से लेकर जेड तक में, तो इसमें सी है, भी ए के बाद पहला वाला में यहाँ पर सी है, इसमें जी है, इसमें सी है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, भी ए के बाद यहाँ पर तो डबल एल आ गया, भी ए के बाद इसमें सी आ रहा है, तो सी वाला तो बहुत जगह मिल गया, यानी कि हम लोगों का पास सी के बाद देखिए इसमें सी है, इसमें ए है, उसमें यू है, तो क्या हो जाएगा, यानी सी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ए वाला आएगा जो स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भी ए सी, तो सी के बाद इसमें ए यहाँ पर दिया है, उस सब में क्या आ रहा है, सी के बाद यू है, इसमें भी सी के बाद क्या है दोस्तों, सी है, तो इसका अर्थ है हम लोगों के सामने कि 3 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के बाद सी हुआ, तो ठीक है सर 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, तो 3, उसके बाद हमने 5 को ले लिया, 4 के बाद देखिए भी ए, उसके बाद डबल एल है, इसमें जी है और उसमें क्या है दोस्तों, यू है, तो क्या हो जाएगा 3 5 के बाद हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 उसके बाद क्या ले लिए दोस्तों, 2 हो जाएगा, तो देखिए 3 उसके बाद 5 उसके बाद 2 के बाद देखिए भी ए डबल एल है, तो एल यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हाँ रुक जाइए, 3 5 उसके बाद 2 के बाद देखिए भी ए सी के बाद, अच्छा 4 मिलेंगे, तो भी ए के बाद इसमें है डबल एल, और भी ए के बाद डबल एल, और उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, तो इसके बाद पहले 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करते हैं। देखिए एक्चुअली करने का तरीका क्या है कि जो कॉमन है ना उसको हटा दीजिए, भी ए सबको हटा दिया। अब डिक्शनरी में देखना है, यानी डिक्शनरी मतलब ABCD में कौन ए से लेकर जेड तक में पहले आएगा, इसमें सी है, इसमें जी है, इसमें सी है, इसमें डबल एल, तो पहले सी वाला आएगा ना, तो सी वाला बहुत जगह मिल गया, यानी ए भी मिल गया, उसके बाद हम लोगों का थर्ड में मिल रहा है, फिर 5वां में मिल रहा है, तो सी के बाद सी है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, सी के बाद ए आ रहा है, इसीलिए 3 वाला पहले लिए। तो देखिए सी के बाद ए आया, इसमें सी के बाद यू आया, इसमें सी के बाद सी आया, तो 3 के बाद हम लोगों का सीधा 5 आएगा। 5 के बाद देखिए सी के बाद उसमें यू आ रहा है, तो इसमें भी ए के बाद सी है, तो भी ए के बाद इसमें जी आ रहा है, इसमें एल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ई। यहाँ पर भी ए, रुक जाइए, यहाँ पर देखा जाए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, भी ए उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें सी है, इसमें जी है, तो ठीक है, तो भी ए के बाद इसमें क्या आ जा रहा है दोस्तों, जी आ जा रहा है, तो 3 उसके बाद, अच्छा 3 ले लिया, उसके बाद 5 तो ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में जैसे 3 और 5 हमने ले लिया, तो 3 और 5 ले लिया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुआ। उसके बाद देखिए अब जैसे हम लोगों के सामने 1 और 2 में क्लियर कर लेते हैं, तो 1 2 भी ए, उसके बाद इसमें सी है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने 4 वाला आएगा, यानी कि 4, यानी कि क्या हो जाएगा एल, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 आएगा, यानी कि भी ए एल, उसके इसमें क्या आ जा रहा है दोस्तों, जी आ जा रहा है। देखिए ना, भी ए इसमें क्या आ रहा है, डबल एल, इसमें जी आ रहा है, तो पहले हम लोगों के सामने 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक्चुअली देखा जाए कहीं काहे हम लोगों का गलत काहे हो रहा है, 3 5, अच्छा यहाँ पर देखिए गलती हो रहा है, 3 5, तो 3 5 इसमें भी तो है, 3 5 उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 5 उसके बाद 1, उसके बाद 2 और 4 में देखिए। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ पर हमने गलती किया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके लिए माफी चाहते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर गलत नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 और 5 ले लिए, तो 3 5 तो हो गया, क्यों पहले 3 आया, क्योंकि सी के बाद ए आया, उसके बाद 5 क्यों आया, सी के बाद सी आया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 है, उसके बाद 2 है, तो 1 और 2 में क्लियर करेंगे ना, तो भी ए के बाद इसमें सी आ रहा है, तो पहले 1 वाला आएगा, फिर इसमें जी आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी आएगा। इसके लिए माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, ना ही ए, ना ही बी, ना ही डी, हमने क्लियर कर लिया। अगला प्रश्न देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या तरीका लगाना और किस तरीके से आंसर करना है दोस्तों, वो बात बताते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है एफ, उसके बाद लिख लेंगे डी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बी। थोड़ा फोल लिखना होगा क्योंकि उस पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जे आई, उसके बाद क्या लिखा है, जी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो एल, उसके बाद लिखा है जे, और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है उसने जेड, उसके बाद एक्स, और क्या लिखा है भी। ये देखिए देखते ही आंसर निकल गया, क्या हुआ, ये देखिए डी,
हम लोगों का बी से इससे यदि इस पे आएंगे तो इसने क्या किया है 2 घटाया है, और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 2 घटाया। जे से आई पे आएंगे तो उसने 1 घटाया है, और इस पे क्या किया दोस्तों उसने 2 घटाया है, ठीक है। और बाकी सब में देखिए 2 घटा दिया, इसमें भी हम लोगों के सामने 2 घटा दिया, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 2 घटा दिया, इस पे क्या किया दोस्तों 2 घटा दिया। ABCD में देखिए ना, ABCD में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। उसने क्या कर रहा है, कहीं सब में 2 घटाया, लेकिन इसमें क्या घटा दिया 1 को घटा दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और -2 किया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन, पेपर कटिंग से यानी पेपर को करा मोड़ कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब पेपर को मोड़ेंगे तो खोलेंगे ना एक कोना पे, तो यहाँ भी तीर का निशान क्या आ जाएगा दोस्तों, इस साइड से आएगा। और उसी प्रकार से इधर जैसे हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज बनाया तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज होगा। और इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, जैसा जैसा आकृति है वैसा वैसा आएगा। देखिए मेन मकसद क्या है कि समकोण त्रिभुज यहाँ भी हम लोगों का ऊपर में भी इस प्रकार से बन जाएगा, और इधर से भी हम लोगों का समकोण त्रिभुज जो बनेगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज एक टाइप में उल्टा टाइप में कर दिया। जो एक फिगर दिया है समकोण टाइप में दिख रहा है, तो इसमें भी उल्टा कर दिया। तो ये हाँ अच्छा यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं हो सकता और कौन सा, इसमें ये दोनों तो पहले ही कट कर देंगे, ये दोनों नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का डार्क वाला भाग इधर भी होगा। अभी बता देते हैं कि इसमें ये जो बीच वाला देख रहे हैं ना, इसमें गौर कीजिए कि डार्क वाला इधर होगा। उसी प्रकार से जब उसको खोलेंगे जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा एक तरीके का। तो डार्क वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए बता देते हैं, यहाँ पर ऊपर यहाँ भी ऊपर, और ये वाला डार्क वाला भाग चला जाएगा हम लोगों का। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा, बी भी नहीं होगा। थोड़ा सा डार्क वाला समझिए, यहाँ पर भी मिरर इमेज लगाकर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या करते हैं दोस्तों, मिरर इमेज यानी कि उस फिगर को मिरर में देख के कर लेते हैं कि यहाँ पर स्टार है तो इस जगह पर स्टार आएगा, यहाँ पर जैसे ये वाला है इसी प्रकार से डार्क वाला भाग है ना, तो इस प्रकार से करेंगे ना तो डार्क वाला भाग पहले आ जाएगा। तो डार्क वाला पहले आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी में दिया क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कथन और मान्यता वाला दिया है। धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति के विकास का कारण है। तो सही कह रहा है दोस्तों, ये धारावाहिक जो सीरियल होता है वो महिला लोग तो जानते हैं कि सीरियल में बहुत माहिर है, तो वही कह रहा है कि नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का क्या है, कारण है, यानी गलत सोच एक तरीके से। मान्यता देखिए कह रहे समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। तो समाचार पत्र के बारे में हम कैसे वहाँ कह सकते हैं, कथन में देखिए सीरियल के बारे में है, यहाँ पर ये आ रहा है तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये बात सही हो जाएगा। वहाँ पर वो बात लिखा है कि धारावाहिक सीरियल महिलाओं को नकारात्मक प्रवृत्ति के विकास का क्या है दोस्तों, कारण है, तो इसके बारे में वहाँ पर जिक्र है। तो केवल इस प्रश्न का आंसर 2 निहित होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे पेपर के बारे में यानी समाचार पत्र के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 निहित होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।